मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। तख्तियां लेकर के आप आते हैं, एक दिन ब्रिगेड बनते हैं, अगले दिन भैंस बनकर के प्रदर्शन, और आज आदिवासियों का मुद्दा आप लोगों ने उठाया। देखिए कि जो उद्योगपतियों की संरक्षण करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे जो आदिवासी भाई कई पीढ़ियों से वहां पर रह रहे हैं, उनको बेदखल करके पूरे प्रदेश के अंदर उद्योग स्थापित करना चाहती है। उन्हें बेदखल करके उनके जल जंगल जमीन पे जो उनका अधिकार है वो उनसे छीनना चाहती है। इस बात को लेकर के आज हमने हमारे प्रतिपक्ष नेता के साथ में हमने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कह रही है कि आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार कह रही है कि विकास हो रहा है, आदिवासियों का भला हो रहा है। नहीं, अगर भला हो रहा है सरकार सदन में चर्चा से क्यों भागती है? जो मेन मुद्दे हैं उन पे चर्चा कराना नहीं चाहती, जो मुद्दे नहीं है उन पे सरकार कहती है बात करो। ये कैसे चलेगा? ये जी बताइए, आजादी से पहले के जो हमारे जल जंगल जमीन के अधिकारी हैं, जिनको हक मिलना चाहिए, उनको तो सरकार बेदखल कर रही है। और जमीनें किसे दे रही है? जिनका उसमें कभी कोई अधिकार है ही नहीं, कोई हक है ही नहीं। ये पूंजीपतिवादी सरकार है और ये आम जनता और गरीब को परेशान करने वाली सरकार है। ये दिखाइए किस तरह से, ये देखिए पत्तियां इस तरह से बांध करके आदिवासियों को आवाज उठाने की कोशिश हम लेकर रहेंगे। जमीन का हक देना होगा, जंगल देना होगा, जमीन का कौन नहीं दे रहा? आदिवासियों को जमीन और जंगल का कौन नहीं दे रहा? ये काम सरकार का है। सरकार ही आदिवासियों को जंगल को बेदखल कर रही है, पट्टे खारिज कर दिए हैं, उद्योग स्थापित कर रहे हैं, खत्म हो रही है। वहाँ पर रहने वाले सभी वर्गों के लोग, चाहे आदिवासी हो, का हो, शहर का हो, ओबीसी का हो, कोई भी सामान्य वर्ग का हो, गरीब आदमी को बेदखल कर रही है। उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए दिखाइए तस्वीरें, सीधा दिखाइए किस तरह से प्रदर्शन और नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। ये प्रदर्शन के जरिए क्या मैसेज हम प्रदेश की जनता को दे रहे हैं? हम सरकार को जगाना चाहते हैं। सरकार सो रही है, किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती, न किसानों पर न युवाओं पर। प्रदेश बदहाल हो गया है, महंगाई बढ़ रही है। हम सरकार को जगाना चाहते हैं। बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि अगर आपको सरकार को जगाना है, मुद्दे की बात रखना है, तो भीतर बात क्यों नहीं रखते सदन के, क्यों बाहर प्रदर्शन करने की जरूरत आपको पड़ेगी? कांग्रेस के विधायक विपक्ष के हैं और पूरी ताकत के साथ हम हमारे जनहित के मुद्दे रखना चाहते हैं, पर सरकार चर्चा कराना ही नहीं चाहती है। आज की जो बड़ी बात है, आदिवासियों के पट्टे 2006 का जो अनाधिकार का कानून बना है, उस कानून के अंतर्गत जो काबिज जो सालों से उस जमीन पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको पट्टे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि नहीं मान रहे हैं और कईयों को पट्टे मिलना चाहिए। इस बात को लेकर हम आवाज उठा रहे हैं। इतना बड़ा प्रदर्शन है, आगे होता जाएगा। नहीं होगा अगर सरकार वादा खिलाफी करती है, सरकार कुछ काम को करती है, बातें बहुत करती है। जी, जमीन है, कितनी पीढ़ी से रह रहे हैं, जंगल जमीन उन्हीं का है, लेकिन वो उन्हें से छीन रही है। जी, छीनने के बाद वो वहाँ उद्योग लगाना चाहती है, तो वो कहाँ जाएंगे आदिवासी? जंगल नहीं छोड़ेंगे, सरकार के डर से अपनी जड़ें नहीं तोड़ेंगे। सरकार के जड़ तोड़ने की कोशिश कर रही है। वन अधिकार मान्यता कानून पास हुए 2005-6 से पास हो चुका है, 2025 हो चुकी है। अभी तक वन अधिकार मान्यता कानून के तहत लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए। ऐसा प्रतिपक्ष जी सरकार कह रही है कि सदन के अंदर से चर्चा नहीं करते आप। सरकार के पास सब हमने ध्यान आकर्षण लगाए, स्थगन लगाए, पूछे सरकार से कि स्थगन लगाए क्यों नहीं सरकार बात करना चाहती सदन के अंदर? बोले सरकार झूठ बात करने वाली सरकार सदन में बात नहीं करना चाहती। हमारा फर्ज है विपक्ष का कि हम जो जनता की आवाज है उसको वो सदन तक पहुंचाना, लेकिन सरकार नहीं चाहती सदन में बात करना। सरकार नहीं चाहती सदन में बात करना, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का। और कांग्रेस पार्टी का तीसरे दिन ये प्रदर्शन, तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें देखिए, तमाम विधायक एकजुट होकर के उमंग सिंघार के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए, ये प्रदर्शन के जरिए क्या सरकार को सीधी चुनौती कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के मुद्दे पर देना चाहती है? देखिए, इसमें आप लोगों ने सदन में चर्चा करना चाहते थे। 1.25 लाख पट्टे जो आदिवासियों को वन भूमि का देना था, मध्य प्रदेश की सरकार ने मुझे अभी तक लागू नहीं किया है।
बल्कि बर्बरता पूर्वक वन भूमियों से हटाए जा रहे हैं। हम सदन में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन हमें अवसर नहीं मिला। हम चाहते हैं कि वो जितने लंबित जो हमारे दावे हैं उनको तत्काल जो है लागू किया जाए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो भी हम बात कर रहे हैं तत्काल इस पर ध्यान दिया जाए। जैसे सदन के बाहर प्रदर्शन आप कर रहे हैं, अंदर आवाज उठाएंगे, सड़कों पे लेकर के जाएंगे इस बात को। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा की ये झूठी सरकार हमारे आदिवासी गरीब किसान इस देश के अन्नदाताओं को पट्टे देने का जो निर्णय लिया था, हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने हमें अधिकार दिया वन अधिकार पट्टे का, लेकिन भाजपा की झूठी सरकार इन पट्टों को निरस्त करने जा रही है और सदन में इन पट्टों को लेकर कोई चर्चा नहीं करवाना चाहती। उसी के लिए आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम किसानों को और जल जंगल जमीन में रहने वाले उनके असली मालिक को पट्टे का अधिकार दिलाने का काम करेंगे और आगे चर्चा जारी रखेंगे। सदन में हम मांग उठा रहे हैं। आपको लगता है मध्य प्रदेश का आदिवासी आपके इस विरोध प्रदर्शन को देख करके आपकी बात को समझेगा और वो भी सवाल उठाएगा, वो भी सवाल करेगा? मध्य प्रदेश का आदिवासी देख रहा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है। क्यों नहीं अभयारण्य हो, चाहे नर्मदापुरम का माखन नगर हो, चाहे डिंडोरी का बरंडा गांव हो, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव सरकार आदिवासियों के घरों पर बिना नोटिस दिए उनको जंगलों से बेदखल कर रही है। जबकि वन कानून कहता है कि जो 2005 से पहले जो आदिवासी 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, आदिवासी जंगलों में रह रहे हैं, उनको वन पट्टे तो देंगी, वन प्रबंधन पर अधिकार भी देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि देश में सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन वन प्रबंधन पे अधिकार आज तक मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों को नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, उनके अधिकारों को कटौती कर रही है और उनकी जमीन छीनने का काम कर रही है। ऐसा एक्ट के नाम पर मध्य प्रदेश की सरकार ग्राम सभाओं से अनुमति लिए बिना उनकी जमीनों को बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। हमारे अलीराजपुर जिले में, हमारे धार जिले में, बड़वानी जिले में, खरगोन जिले में हजारों एकड़ जमीन बड़ी बड़े उद्योगपतियों को बिना ग्राम सभाओं की अनुमति के, बिना पैसा कानून के अनुमति के सरकार ने जमीन ले ली। आज जब आदिवासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर झूठी एफआईआर करने का काम कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है, गलत तरह से फंसाने की कोशिश हो रही है, आदिवासियों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है और इस तरह के तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी के विधायक आज लगा रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन जहां गिरगिट का प्रतीकात्मक खिलौना लेकर के वो पहुंचे थे, ये दर्शाने के लिए कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के सरकार लगातार अपना रुख बदल रही है। दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के विधायक भैंस बन करके आए, भैंस के आगे बीन बजाया और कहा कि भाजपा सरकार भैंस की तरह सो रही है, उसको जगाने की कोशिश कर रही है। और आज मानसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस पार्टी के विधायक आदिवासियों का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरीके से उनका जवाब देती है, उनके इन आरोपों का जवाब देती है। कैमरा पर्सन अफजल के साथ भोपाल से अदीब खान, दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।